भक्त थे, वो तपस्या कर रहे थे बैठे बैठे, तो नारद जी वहां से जा रहे थे। उनको पता था नारद जी का तो भगवान से अच्छा मिलना जुलना है, तो उन्होंने कहा रुको रुको महाराज जी रुको थोड़ा। तो नारद जी रुक गए, पूछा बोलिए। नारद जी ने कहा कि भक्तों ने कहा कि नारद जी आप तो भगवान के पास आते जाते रहते हो, जरा भगवान से पूछ के बताओ ना भगवान हमको कब मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति हमें कब होगी, कितना समय लगेगा, कितने जन्म लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो बोले ठीक है मैं पूछ के आता हूँ। नारद जी गए, भगवान से पूछा। भगवान ने कहा एक काम करो, उनको बोलना वो जो जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म उनको और लेने पड़ेंगे, तब मैं मिलूंगा, तब उनको मेरी प्राप्ति होगी। नारद जी आए, नारद जी ने दोनों को बताया कि भगवान ने कहा इस पेड़ में जितने पत्ते इतने जन्मों के बाद तुमको भगवान मिलेंगे। तो उन्होंने ऊपर देखा, ध्यान से देखा, पेड़ भी था इमली का, लाखों जन्म। एक ने तो अपना उठाया थैला बैग और धरा कंधे पे, बोला जय सिया राम हम जा रहे हैं। ये थोड़ा दिमाग वाला था ना, दिमाग लगाया कि इतने जन्म बाद मिलेंगे, इतने जन्म मतलब हम भजन ही करते रहे, माला ही फेरते रहे, ना 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 हमारे बस की, हम तो जा रहे हैं, घर बार बसाएंगे, ब्याह करेंगे, बाल बच्चे और सब छोड़ो, चला गया। और दूसरे ने जैसे, ये दिल वाला था, इसने दिमाग नहीं लगाया, ये दिल लगाया, और जैसे दिल लगाया तो ये खुशी से नाचने लगा, जोर जोर से नाच रहा। नारद जी बोले ये अच्छा पागल है, ये अच्छा बावरा है, इतने जन्म बाद आपको हमें पता लगे तो बड़ा लगेगा कि अरे उदासी आएगी, इतने जन्म बाद मिले, ये नाच रहा है। तो नारद जी ने कहा भैया तू ठीक तो है? बोला हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अरे खुशी की बात क्या है जो तू इतना खुश हो रहा है, इतने जन्म बाद मिलेंगे, तुझे ये नहीं सुनाई दिया? तो उसने कहा इतने जन्मों बाद मिलेंगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो मिलेंगे ऐसा उन्होंने कहा, बस इसी बात में मेरी प्रसन्नता है। और खड़ा होके नाच रहा था, तो उसी क्षण ठाकुर जी प्रकट हो गए, तभी सामने भगवान प्रकट हो गए। अब नारद जी देखे भगवान को टेढ़ा टेढ़ा, अच्छा हमें झूठा साबित करा दिया, हमको तो कहा था इतने जन्मों बाद इसको दर्शन दूंगा और तुम अभी आ गए। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि इसको तो इतने जन्मों बाद ही दर्शन देने आऊंगा, आज इसको दर्शन देने नहीं आया, आज मैं इसके दर्शन करने आया हूं। ऐसा भक्त भी होता है जो इतनी सी बात बस भगवान कह दे कि हाँ। ब्रजवासी जब कृष्ण जा रहा था ना ब्रज छोड़ के, तो एक बात कही थी भगवान, सादा से भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही ब्रजवासियों को कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। और सिर्फ इस एक शब्द ने ब्रजवासियों को जिंदा रखा, सिर्फ एक शब्द कि मैं परसों आ जाऊंगा। जब जब यशोदा मैया को लगता कि अब प्राण निकल जाएंगे कृष्ण के बगैर, तो नंद बाबा याद दिलाते, तुझे याद नहीं कृष्ण ने कहा था परसों आ जाऊंगा? अगर वो आ गया तो पूछेगा मेरी मैया कहाँ है, माखन कहाँ है, और तुझे नहीं देखेगा तो कितना दुखी होगा। तू कृष्ण को दुखी करना चाहती है? तो मैया कहती ना ना ना, मेरा कृष्ण आए और मैं ना मिलूं, नहीं, मैं जीऊंगी, कृष्ण के लिए जीऊंगी। एक शब्द पर विश्वास, यही तो भक्ति होती है, यही तो भरोसा होता है। हमें बस भगवान की हर बात पर विश्वास करना पड़ेगा। उसने कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो छोड़ दो सब बातों को। उसने कह दिया कि आ जा मेरी शरण में, तो पहुंच जा, देरी क्यों देर करें उसकी शरण में जाके। जिस सुख को हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं, परिवार में ढूंढ रहे हैं, धन दौलत में ढूंढ रहे हैं, मिला कहीं आज तक? और मिला भी तो कितनी देर टिका, कितनी देर रहा? एक अच्छी गाड़ी आई, उसका सुख कितने साल रहा? 1 साल 2 साल। एक नया घर लिया, कितनी देर उसका सुख रहा? फिर वापस से ये दिमाग फिर चिंताओं में ग्रस्त हो जाता है। ये जो हमारा मन है ना, यकीन मानना, इस मन को
कुछ चाहिए जो हम आज तक दे नहीं पाए, इसलिए हमेशा दुखी रहता है। और वो चाहिए आप हम गलत समझ बैठे, हमें लगता है इस मन को कुछ फैसिलिटीज चाहिए, इस मन को अच्छा मकान, अच्छा ये, अच्छी दुकान, अच्छा बिजनेस, ये चाहिए, और उसकी दौड़ में हम दौड़ रहे। पर इस मन को और कुछ नहीं चाहिए, इस मन को भगवत प्रेम चाहिए। ये प्यासा है, बरसों से, जन्म जन्म से प्यासा है कि कब इसको भगवत प्रेम मिले, कब इसको कृष्ण प्रेम मिले। हम इसकी बात को अनसुना कर देते हैं, इस मन को भगवान का प्रेम नहीं देते, भगवान की याद नहीं देते, इन आँखों को कृष्ण दर्शन नहीं देते, इन कानों को कृष्ण कथा सुनने को नहीं देते, इन पैरों को भगवान के धाम जाने के लिए प्रेरित नहीं, इसलिए ये मन दुखी है।